जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक टेबल समझाऊंगा और दोस्तों ये टेबल है OROP3 की। आज ही मेरे पास एक टेबल आई है OROP3 की, जिसमें दो तरीके से कैलकुलेशन कर रखी है, दो फॉर्मूले के आधार पे। एक तो एवरेज के अनुसार और दूसरा नोशनल मैक्सिमम के आधार पे। इस टेबल में बता रखा है कि अगर आपको एवरेज मिलता है तो कितनी आपकी पेंशन होगी, और अगर आपको नोशनल मैक्सिमम मिलता है तब आपकी कितनी पेंशन होगी। हालांकि भारत सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पे, जो भारत सरकार की पॉलिसी है OROP में, उसमें आपको एवरेज के अनुसार ही पेंशन मिलनी है, लेकिन फिर भी इस टेबल में नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से आपकी पेंशन दे रखी है। और यह भी बता रखा है कि एवरेज से ज्यादा फायदा आपको मिलेगा नोशनल मैक्सिमम में। अगर भारत सरकार नोशनल मैक्सिमम देती है तो और कहीं ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा टेबल में, लेकिन भारत सरकार की एवरेज की पॉलिसी है तो फिर आपको एवरेज ही दिया जाएगा, जैसा कि आपको OROP1 में मिला, OROP2 में मिला या फिर OROP3 में मिलेगा आगे। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे एवरेज से ज्यादा फायदा आपको नोशनल मैक्सिमम में मिलता अगर भारत सरकार की पॉलिसी एवरेज को ना देकर नोशनल मैक्सिमम देने को होती। सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। इस टेबल को मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि उसमें दो फॉर्मूले यूज हुए हैं, एक तो एवरेज का और दूसरा नोशनल मैक्सिमम का। आप भी देखिए कि किस तरीके से एवरेज से ज्यादा बढ़कर फायदा आपको नोशनल मैक्सिमम में मिलता। और दोस्तों इस टेबल में सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक की पूरी पेंशन दे रखी है, और वो भी एक्स ग्रुप की और वाई ग्रुप की, दोनों ग्रुप की पेंशन इसमें मौजूद है। चलिए दोस्तों इस टेबल को समझते हैं और देखते हैं कितनी आपकी पेंशन बढ़ती है अगर हम एवरेज को लें या फिर हम नोशनल मैक्सिमम को लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे और फिर आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। चलते हैं दोस्तों टेबल को समझते हैं। सबसे पहला रैंक है सिपाही, 17 साल। सबसे पहला फॉर्मूला है मिनिमम मैक्सिमम, फिर इसका टोटल और फिर आधा यानी एवरेज। इस तरफ एवरेज के अनुसार पेंशन दे रखी है वाई ग्रुप की, एक्स ग्रुप की, और इस तरफ दे रखी है नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से। नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से पेंशन यहां पे दे रखी है एक्स ग्रुप की और वाई ग्रुप की। तो इस तरीके से दोनों पेंशन समझाइए। सबसे पहला दोस्तों रैंक सिपाही, 17 साल। अगर हम एवरेज के अनुसार पेंशन देखें तो कितनी बढ़ेगी? वाई ग्रुप की सिपाही 17 साल 21,750। अगर 18,807 है तो यहां पे दिखाइए 21,750। अगर हम एक्स ग्रुप की देखें एवरेज के हिसाब से तो यहां पे पेंशन दिखा रहे हैं 24,950। अगर हम नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से देखें तो एक सिपाही की पेंशन दिखा रहे हैं 17 साल में 22,450। अगर हम नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से एक्स ग्रुप की देखें तो यहां पे पेंशन हो रही है 25,650। तो दोस्तों दोनों में आप डिफरेंस देखिए, जो एवरेज के अनुसार पेंशन निकल रही है वो निकल रही है 21,750। अगर हम नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से देखें तो पेंशन निकल रही है वाई ग्रुप की 22,450। तो दोस्तों ये यहां पे डिफरेंस है, आपने खुद ही देख लिया कि नोशनल मैक्सिमम में ज्यादा फायदा हो रहा है। ऐसे दोस्तों MSCP हवलदार या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर हम देखें 17 साल में देखें तो अगर एवरेज के अनुसार देखें वाई ग्रुप का तो 22,350 हो रही है। अगर हम एक्स ग्रुप का देखें तो 25,550। अगर हम नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से देखें वाई ग्रुप का तो पेंशन हो रही है 23,050। अगर हम एक्स ग्रुप का देखें तो ये हो रही है 26,250। और दोस्तों यहां पे पेंशन इंक्रीज दे रखी है, इतनी पेंशन इंक्रीज दे रखी है। हालांकि ये दोनों का डिफरेंस करके कैलकुलेशन दे रखी है, पेंशन इंक्रीज नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से भी और मिनिमम मैक्सिमम के हिसाब से भी। अब दोस्तों नायक और इक्विवेलेंट रैंक का देखिए 17 साल में। अगर हम एवरेज के अनुसार देखें तो 21,782, यानी जिन नायक की पेंशन OROP2 में 20,107 है तो यहां पे दिखा रहे हैं 21,782 नायक और उसके इक्विवेलेंट की। अगर हम एक्स ग्रुप की बात करें तो यहां पे दिखा रहे हैं 24,982। अगर हम नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से बात करें वाई ग्रुप की तो यहां पे दिखा रहे हैं 22,875 और एक्स ग्रुप की दिखा रहे हैं 26,075। ऐसे दोस्तों नायक और इक्विवेलेंट रैंक, लेकिन 22 साल पर। पहले था 17 साल पे, अब है 22 साल पे नायक और उसके इक्विवेलेंट रैंक। सबसे पहले एवरेज के अनुसार 22,750 वाई ग्रुप
और एक्स ग्रुप का दिखा रहे हैं 25,950। अगर हम नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से देखें वाई ग्रुप का तो 23,850 और एक्स ग्रुप का 27,050। दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं कि नोशनल मैक्सिमम में ज्यादा फायदा हो रहा है आपको, नोशनल मैक्सिमम में ज्यादा पेंशन बढ़ रही है एवरेज की तुलना में। ऐसे दोस्तों अब हवलदार और इक्विवेलेंट रैंक का देखें 17 साल में। देखिए सबसे पहले एवरेज के अनुसार वाई ग्रुप का 22,350, यानी जिनकी 21,782 है। तो अगर हम एवरेज के अनुसार देखें तो यहां पे दिखा रहे हैं 22,350। एक्स ग्रुप का दिखा रहे हैं 25,550 और अगर हम नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से देखें तो 23,050 और एक्स ग्रुप का 26,250। ऐसे ही हवलदार और इक्विवेलेंट 19 साल में अगर हम एवरेज के अनुसार देखें तो 22,890 और एक्स ग्रुप का देखें एवरेज के अनुसार तो 26,090 और ऐसे ही अगर हम नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से देखें वाई ग्रुप का तो 23,400 और एक्स ग्रुप का देखें तो 26,600। फिर दोस्तों हवलदार और इक्विवेलेंट 24 साल के, जिनकी 24 साल सर्विस है, एवरेज के अनुसार देखें वाई ग्रुप का तो 23,872, एक्स ग्रुप का देखें एवरेज के अनुसार तो 27,072 और ऐसे ही अगर हम वाई ग्रुप का देखें नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से तो 25,050 और एक्स ग्रुप का 28,250। दोस्तों यहां पे देखिए अगर हम एवरेज के अनुसार देखते हैं पेंशन तो 23,872 हो रही है और यही अगर हम नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से देखें तो ये पेंशन पहुंच रही है 25,050, यानी 2,000 से ऊपर का और फायदा आपको देखने को मिल रहा है नोशनल मैक्सिमम में। तो यही हम डिमांड कर रहे थे कि हमें नोशनल मैक्सिमम दिया जाए, एवरेज ना देकर हमें नोशनल मैक्सिमम दिया जाए ओआरओपी में। और इसी का केस चल रहा है एएफटी दिल्ली में कि नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से हमें ओआरओपी रिवाइज करके दी जाए, चाहे वो ओआरओपी 3 हो या फिर आगे जब ओआरओपी 4 आएगी, हमें नोशनल मैक्सिमम चाहिए ताकि हमें एवरेज से बढ़कर फायदा हमें नोशनल मैक्सिमम में मिले। आप खुद ही देख रहे हैं कितना बढ़कर फायदा नोशनल मैक्सिमम में मिल रहा है। एवरेज में सिर्फ 23,872 पेंशन हो रही है और नोशनल मैक्सिमम में 25,050 के आसपास पेंशन हो रही है। हवलदार ऑनरी नायब सूबेदार देखिए दोस्तों 26 साल में अगर हम एवरेज के अनुसार देखें तो 24,500 वाई ग्रुप का, एक्स ग्रुप का 27,700 और अगर हम नोशनल मैक्सिमम देखें वाई ग्रुप का तो 26,750 और अगर हम नोशनल मैक्सिमम एक्स ग्रुप का देखें तो 29,950। कितना डिफरेंस है दोस्तों, यहां पे 24,500 एवरेज में और नोशनल मैक्सिमम में 26,750। ऐसी दोस्तों नायब सूबेदार और उसके इक्विवेलेंट रैंक देखें 28 साल में तो अगर हम एवरेज के अनुसार देखें वाई ग्रुप का तो 28,150 पेंशन हो रही है, एक्स ग्रुप का देखें तो 31,650। अगर हम नोशनल मैक्सिमम देखें वाई ग्रुप का तो 29,300 पेंशन हो रही है और अगर हम एक्स ग्रुप की बात करें नोशनल मैक्सिमम तो 32,500। आप खुद ही डिफरेंस देख रहे हैं एवरेज में और नोशनल मैक्सिमम में। ऐसी दोस्तों सूबेदार और इक्विवेलेंट रैंक 30 साल में देखें। इक्विवेलेंट रैंक इसलिए लिखा है, आप अपनी रैंक के अनुसार एयरफोर्स में और नेवी में देख सकते हैं, इसलिए यहां पे आर्मी के साथ साथ इक्विवेलेंट रैंक लिखा हुआ है। सूबेदार और इक्विवेलेंट रैंक में 30 साल अगर हम वाई ग्रुप का देखें एवरेज के अनुसार पेंशन 33,025 और अगर हम एक्स ग्रुप का देखें तो 36,225। वहीं अगर हम नोशनल मैक्सिमम में देखें तो 34,500 यहां पे दिखा रहा है और एक्स ग्रुप का दिखा रहा है 37,700। ऐसे दोस्तों सूबेदार मेजर और इक्विवेलेंट रैंक 30 साल में यहां पे पेंशन दिखा रहा है एवरेज के अनुसार 34,150 वाई ग्रुप का और एक्स ग्रुप का दिखा रहा है 37,350। अगर हम नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से देखें वाई ग्रुप का तो ये 35,780 है और एक्स ग्रुप का है 38,980। ऐसी दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट और इक्विवेलेंट रैंक का देखें, यहां पे 32 साल में अगर हम एवरेज के अनुसार देखें वाई ग्रुप का तो 43,750, एक्स ग्रुप का यहां पे एनए। अगर हम नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से देखें तो 45,200, एक्स ग्रुप का यहां पे नॉट एप्लीकेबल है। फिर दोस्तों ऑनरी कैप्टन का देखें और इसके इक्विवेलेंट रैंक का 32 साल में अगर हम वाई ग्रुप का देखें एवरेज के अनुसार पेंशन तो 46,400, 46,400 और यहीं अगर हम नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से देखें तो ये 47,800 के आसपास पेंशन हो रही है। तो दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं कि एवरेज के अनुसार पेंशन क्या बन रही है और नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से क्या पेंशन बन रही है। नोशनल मैक्सिमम में आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, लगभग 2,500 और 3,000 रुपए तक का फायदा अगर हम एवरेज को छोड़ दें, बल्कि एवरेज से ज्यादा बढ़कर फायदा नोशनल मैक्सिमम में हो रहा है। तो दोस्तों यही चीज मैं आपको बहुत पहले भी समझाया था, बहुत पुराने वीडियो में, कुछ महीने पहले
15 से 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी इसी पे बनाया था, नोशनल मैक्सिमम में। और मैंने आपको तभी बताया था कि एवरेज में आपको ज्यादा फायदा ना मिलकर नोशनल मैक्सिमम में आपको ज्यादा फायदा होगा अगर नोशनल मैक्सिमम दिया जाता है। लेकिन अब भारत सरकार पैसा बचाना चाह रही है, बहुत ही कम पैसा खर्च करना चाह रही है, इस वजह से उसने एवरेज की पॉलिसी ला दी ताकि आपको कम पैसा दिया जाए, ताकि आपको कम पेंशन दी जा सके। हालांकि एवरेज में कुछ भी फायदा नहीं है, एवरेज का मतलब ही एक मिनिमम पेंशन है। तो इसलिए इस एवरेज को खत्म करना चाहिए भारत सरकार को और इसकी जगह नोशनल मैक्सिमम दिया जाना चाहिए ताकि नोशनल मैक्सिमम में आपको ज्यादा फायदा देखने को मिले। हालांकि ये एक एस्टिमेटेड आंकड़े हैं, अप्रॉक्स आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी इस बात से ये पता लग गया कि नोशनल मैक्सिमम में ज्यादा फायदा है। मैं तो आपको बहुत शुरू से ही समझा रहा हूं कि नोशनल मैक्सिमम में ही फायदा है, असली फायदा। अगर बढ़कर फायदा लेना है, एवरेज में कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने आपको टेबल समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप भी नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपको एवरेज चाहिए या फिर नोशनल मैक्सिमम चाहिए ओआरओपी में? आप खुद ही नीचे कमेंट करके बताइए। जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे उससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपको कौन सा फॉर्मूला कौन सा ज्यादा पेंशन दे रहा है। अगर आप नोशनल मैक्सिमम लेते हैं तो उसमें आपको ज्यादा ही फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये सब चीजें थी जो मैंने आपको समझाई है। बाकी देखेंगे कि कब आपको ओआरओपी 3 पेंशन टेबल मिलती है। बाकी देखेंगे कि उसमें आपको क्या मिलता है, वो भी एवरेज पे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।